बात होगी धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर की, जिसे लेकर एक और पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण और लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बहराइच की रहने वाली युवती को गैंग ने अपना निशाना बनाया था। फैजान नाम का एक शख्स, जिसने छात्रा के साथ दरिंदगी की। गाजियाबाद में बंधक बनाकर छात्रा से फैजान ने दरिंदगी की थी। 2018 में छात्रा को छांगुर के पास लेकर गया था फैजान। तो देखिए, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का इलाका कहा जाता है। यहां एक और महिला के धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने साल 2024 में एक केस दर्ज किया था। अब मामले की जांच की जा रही है। जांच में पीड़िता ने बहुत कुछ बताया। पीड़िता ने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के फैजान उर्फ अक्षय, जो पुत्र है हसीब असगर का, उसके बाबत, उसकी माता शगुफ्ता परवीन के बाबत, हेमलता जो उनकी माता का ही एक दूसरा हिंदू नाम, बहन फौजिया जिसका दूसरा हिंदू नाम कंचन है, इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन सभी पर 2024 में गाजियाबाद में केस दर्ज हुआ था। बहराइच की रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो जुलाई 2015 में जब आईटीएम कॉलेज लखनऊ में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, तब फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान एक लड़के से हुई, जिसने अपना तारुफ अक्षय के रूप में कराया था। खुद को लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष में बीटेक का छात्र बताया। उसने खुद को हिंदू बताकर इस लड़की से दोस्ती की। दोस्ती बढ़ने के बाद शादी करने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर धमकी देने लगा। 2018 में अक्षय, जिसका सही नाम फैजान था, वो इस लड़की को छांगुर के यहां लेकर गया। उस समय छांगुर से गोंडा में इस लड़की की मुलाकात हुई थी। लड़की ने इस बात की पुष्टि की है। अक्षय छांगुर गैंग का ही सदस्य था। इस लड़की ने अपनी शिकायत में ये जानकारी जांच टीम के समक्ष रखी है। तो देखिए, छांगुर गैंग को लेकर के नित नए खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। छांगुर गैंग के सदस्यों की पीड़िता ने उनके बाबत क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुना देते हैं। 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। 2018 में जब हमें फैजान उर्फ अक्षय की असलियत पता चली, इसके घर वालों की असलियत पता चली और ये हमें गोंडा लेके गया और ये जो जगह थी ये भी छांगुर बाबा की थी, जहाँ पे वो छांगुर बाबा को भी हमने देखा था। वहां पे और भी लड़कियां थी जो उसी जगह पे मौजूद थी। ये इनका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है एक जैसा ही चल रहा है और भी लखनऊ और अन्य गोंडा, बहराइच से, गाजियाबाद से और भी लड़कियां हैं जो अब मेरे संपर्क में हैं। कैसे उनको भी सेम तरीके से मोलेस्ट किया गया है, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का जोर बनाया जाता है और जोर जबरदस्ती करी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर पीड़िता ने बहुत कुछ बताया है। छांगुर गैंग के गुर्गे किस तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसते थे, यहाँ पर इस पीड़िता की कहानी से वो सच भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती करना इनका मॉडस ऑपरेंडाई होता था। ऐसी लड़कियां जिन्हें आसानी से शीशे में उतारा जा सकता है, ये उन्हीं के फिराक में रहते थे। इन लड़कों पर बाकायदा काफी खर्च किया जाता था। इनका हुलिया, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिम में इनकी खूब पॉलिशिंग होती है। मतलब इन्हें तैयार किया जाता है ताकि इनका डॉल डील देख करके लड़कियां इनके झांसे में आ जाएं और फिर सोशल मीडिया पर अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बता करके ये लड़के उन लड़कियों को ट्रैप करके उन्हें शादी के लिए तैयार करते हैं और उससे पहले ही उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और फिर
जब पीड़िता पूरी तरह से इनके ट्रैप में फंस जाती है तो फिर पीड़िता को धर्मांतरण के लिए परेशान किया जाता है। पहले तो कोशिश की जाती है कि पीड़िता किसी तरीके से धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करती है तो फिर यहां से उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, छांगुर जैसे लोगों के पास ले जाया जाता है जो इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करे और धर्मांतरण के लिए लड़कियां राजी हो जाएं। बहराइच की लड़की जो गाजियाबाद में फिलहाल मौजूद है, उसने बाकायदा ये शिकायत छांगुर और उसके गुर्गों को लेकर के दर्ज कराई है। पीयूष मेरे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, बहराइच की लड़की ने जो अपनी आप बीती बताई उसमें एक मॉडस ऑपरेंडाई समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के छांगुर गैंग का सदस्य हैं। जिन लड़कों के जरिए इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा है उनका परिवार भी बाकायदा इसी धंधे में संलिप्त है, क्योंकि पूरे परिवार का नाम, ये लड़की जो दावा कर रही है, हिंदू नाम रखा हुआ था। यानी समाज के समक्ष हिंदू बनकर के पहले वो दोस्ती गांठते हैं और बाद में अपनी असलियत जाहिर करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग पहचान के साथ में दोहरा जीवन जीते हैं ये लोग, लड़कियों को फंसाने के लिए, लोगों को अपने ट्रैप में उतारने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक नॉर्मल तरीका है ताकि उनको जब लड़का जब उनको झांसे में फंसाए और वो परिवार से मिलने की जिद करें लड़कियां, तो एक हिंदू परिवार भी तैयार होना चाहिए। और क्योंकि ये सिर्फ हिंदू परिवार की बात नहीं, पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदल लेती हैं और वो लड़के जो बदल लेते हैं पूरा का पूरा जो इनका जो इतिहास है। एक तरीके से अगर आप इनका फेसबुक भी खंगाल लेंगी तो ये वही सारा बायोडाटा देंगे जो इनको हिंदू साबित करता है। कुछ चीजें अगर आप नोटिस करें जो रियल लाइफ में मैंने देखी हैं कि कुछ मुस्लिम युवक जो होते हैं वो हाथ में कलावा तक बांध लेते हैं और माथे पे टीका तक लगा के चलते हैं और उस समय तक ये करते रहते हैं जब तक उनको जरूरत पड़ती है कि हमारा मतलब लड़की को पूरा बहला फुसला लिया। जब लगता है कि पूरा भरोसा कर चुकी है वो, तो धीरे धीरे आइडेंटिटी रिवील करते हैं। और कई जगह तो ये भी देखा जाता है कि कॉलर ट्यून तक वो कोई भजन लगा लेंगे, कोई जय श्री राम का नारा लगा लेंगे, चाहे मतलब कोई ऐसा एंगल नहीं छोड़ेंगे कि कोई शक का उनके ऊपर 1% भी कुछ जाए। तो ये पूरा पैटर्न है। एक शुरुआती दिनों में जब छांगुर के मामले खुलने लगे, कुछ पीड़िता सामने आने लगी, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि हमको 2012 में कोई व्यक्ति मिला था हिंदू नाम से और 16 में पता चल रहा है कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है और उसके परिवार वाले मुस्लिम है। लेकिन इतने लंबे समय तक पीयूष, अगर ये लड़के अपनी पहचान छिपा करके एक दूसरी आइडेंटिटी के साथ में समाज में घूम रहे हैं, तो सवाल तो ये है कि लड़कियां फिर खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि इनकी पहली कोशिश यही होती है कि एक अपनी अच्छी सी पोर्टफोलियो तैयार करें, सोशल मीडिया पर उसे साझा करें और उस पोर्टफोलियो के जरिए अच्छे परिवारों की लड़कियों को ट्रैप करें। और इनकी पहली कोशिश होती है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना ताकि लड़की इनके दबाव में आ जाए। बहराइच के प्रकरण में भी ऐसा ही देखा गया कि लड़की से पहले अक्षय बनकर के युवक मिलता है, उससे शारीरिक संबंध बनाता है जो उसकी इच्छा के विपरीत किया गया, और जब लड़की अब फंस चुकी है पूरी तरह से उसके जाल में, तब वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर करता है और छांगुर से मुलाकात तक कराता है। जी बिल्कुल, ये सब अगर वो शारीरिक संबंध बनाना, उसकी वीडियोस बनाना, रिकॉर्ड्स रखना, ये लोग तब तक करते हैं जब तक लगता है कि लड़की इन कंट्रोल से बाहर जा रही है और उसको सीमा में रख सकते हैं। लड़कियां जब बहुत हिम्मत जुटा लेती हैं कि भले मेरी वीडियोस बन गई हैं, भले वो बाहर आ जाएं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अब आवाज उठानी है, बस वो उस पॉइंट तक वो लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जब वो बाहर आ जाती है तो सारी चीजें खुल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा हथियार है कि लड़की अपने मान सम्मान, इज्जत, आबरू के तक को बचाने के लिए नियंत्रण में रहेगी। लेकिन आजकल की लड़कियां बाहर आ जा रही, मामले धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक महिला थी, वो सीएम के दरबार तक चली गई, गोरखपुर में जो दरबार लगाते हैं वहां तक चली गई, उसने अपनी बात रखी। फिर छांगुर पे तमाम कार्रवाइयां भी हो रही हैं, उसकी भी बात सुनने की कार्रवाइयां हुई। लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न बन चुका है कि हम आए दिनों देख रहे हैं कि जो कुछ युवक हैं, ये मामला तो छांगुर का आया है तो सारे गिरोह, सारे इसका जो लिंक है एक एक करके सब खुल रहा है। लेकिन ये कई बार देखा गया, कई बार पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है कि हर कुछ महीने एक एक करके किस्से आते थे, तो हमें लगता था कि ये कुछ एक का दुक्का मामला है। लेकिन अगर आप अब गौर करेंगी तो क्योंकि छांगुर का नेक्सस 15 साल पुराना बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो सारे किस्से कहीं ना कहीं छांगुर के ट्रेंड किए हुए गुर्गे रहे हों, छांगुर के भेजे गए चेले रहे हों, जिनकी अच्छे से ब्रेन वॉशिंग हुई है, फीडिंग हुई है कि आपको हम फाइनेंशियल बैकअप देंगे, आपको हर तरह का सपोर्ट देंगे। बिल्कुल, इन लड़कों की फौज को तो तैयार किया जा रहा था। ये जिम जाते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, लड़कियां इनकी फिजिक को देख करके बहुत आसानी से उनका शिकार बन जाती हैं। अब जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि हाथ में कलावा इत्यादि बांध करके अपनी कॉलर ट्यून्स को किसी भक्ति गीत के साथ में वो रिप्लेस करते हैं।
लोगों को लगता है कि भाई हिंदू ही होंगे, जिस तरह की आइडेंटिटी, जिस तरह की डिस्गाइज में ये जी रहे होते हैं, और फिर यहीं इनके इस पूरे खेल की शुरुआत होती है। क्योंकि लड़कियां जहां इनके झांसे में आई, उसके बाद उनका बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया विस्तार से पीयूष इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी को हमारे दर्शकों तक बताने के लिए, समझाने के लिए।